आदमी के चेहरे पर रेत भरी हुई थी क्योंकि उसके ठीक पीछे 10,000 मीटर गहरी खाई थी। डर से आदमी कांप रहा था और हिलने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर नीचे की रेत को कसकर पकड़ रखा था। रेत खिसकने लगी और आदमी भी अपने आप नीचे फिसलने लगा। उसने हाथों से खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे उसका फिसलना और तेज हो गया। उसकी रूह कांप उठी और उसने जल्दी से अपने पैर फैलाकर घर्षण बढ़ाया, सिर को जमीन से चिपका लिया। तब कहीं जाकर वह खाई में गिरने से बच पाया कि अचानक उसके बैग में रखे फोन की घंटी बजी। इसलिए उसने एक हाथ छोड़कर बैग से फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने जिप खोलना चाहा, उसका शरीर एकदम नीचे की तरफ फिसल गया। वह डर के मारे जमीन को दोनों हाथों से पकड़कर जम गया। बाईं हाथ से जिप खोली, सामने की रेत लगातार नीचे फिसल रही थी। जरा सी गलती और वह खत्म। जैसे तैसे उसने हाथ बैग में डाला ही था कि उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधा खाई की तरफ फिसल गया। उसने चारों हाथ पैर फैलाकर घर्षण बढ़ाने की कोशिश की। किस्मत अच्छी थी, आखिरी पल में उसके हाथ पैर खाई के किनारे पर अटक गए और वह बच गया। लेकिन अब वह फंस चुका था, ऊपर चढ़ नहीं सकता था और नीचे कठोर चट्टानें थी। उसने ध्यान केंद्रित किया और लहरों के चट्टान से टकराने के बीच का समय गिनना शुरू कर दोनों हाथ छोड़ दिए। वह तेजी से नीचे गिरा। समुद्री पानी ने टक्कर को थोड़ा कम तो किया, लेकिन उसकी कमर चट्टान से जोर से टकराई और वह किसी तरह तैरकर पास की चट्टान पर पहुंचा। वह बच गया था, पर मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। उसने देखा कि उसकी हथेली पर लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा गहरा कट था। वह घबरा गया। जैसे ही वह उठने लगा, उसकी पेल्विस में चटाक की आवाज हुई। वह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। काफी देर बाद जब समुद्र का पानी उस पर आया तो वह फिर से होश में आया। शरीर में असहनीय दर्द फैल गया था। उसने पैंट हटाकर देखा, बाईं तरफ की जांघ की हड्डी पर बड़ा सूजन और नीला पड़ चुका था। उसने फोन निकालकर मदद बुलानी चाहिए, लेकिन पानी घुस जाने से फोन खराब हो चुका था। वह टूट गया और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। खुद को समुद्र में घसीट कर ले गया। उसके पैर बेकार हो चुके थे। दायां हाथ बुरी तरह घायल था, केवल बायां हाथ ही काम कर रहा था। उसी के सहारे वह तैर रहा था। तभी उसके पेट में तेज दर्द उठा। टूटी हुई हड्डी अंदर से उसकी त्वचा को चुभ रही थी। वह दर्द से सांस भी नहीं ले पाया और डूबने लगा। वह मर सकता था, लेकिन मरते समय उसे अपनी प्रेमिका याद आ गई, जो अभी भी उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। किनारे की रेत तक घसीट लिया और वहीं बेहोश हो गया। कुछ घंटे बाद लहरें उसे फिर समुद्र में ले जाने लगी। समुद्र उग्र था और वह अपने शरीर को संभाल नहीं पा रहा था। अगर लहरें उसे बहा ले जाती, वह निश्चित रूप से मर जाता। तभी उसने बैग की पट्टी से पास की चट्टान को फंसाया और अपने हाथ को उसमें अटका दिया। वह बच गया, पर तभी एक फिशा हुक उसकी चमड़ी में फंस गया। दर्द सहते हुए उसने उसे खींच कर निकाला। वह चट्टान से टिककर बैठ गया। उसे 2 दिन से पानी नहीं मिला था। घाव में मवाद भर गया था। वह जानता था अगर अब कुछ नहीं किया वह मर जाएगा। अगले दिन उसने एक लकड़ी उठाई और मरने का नाटक करते हुए लेट गया। एक समुद्री पक्षी उसके पास आया। उसके सड़े हुए घाव को खाने पक्षी करीब आया और उसने झट से लकड़ी मारी, पर उसकी गति धीमी थी। वह चूक गया। वह गुस्से में चिल्लाने लगा। तभी उसका खराब फोन अचानक बजने लगा। वह आवाज के पीछे गया। रेत खोदकर फोन निकाला। यह उसके माता पिता का कॉल था। उसका लिखा SOS भी समुद्र में बह गया था। अब वह पूरी तरह टूट चुका था। वह रेत पर गिर पड़ा। उसी समय उसने दूर एक जहाज देखा। उसके भीतर फिर जान आ गई, लेकिन उसके पास केवल एक काम करने वाला हाथ था। कुछ देर में वह थकर डूबने लगा। एक गोताखोर ने उसे देख लिया और उसे बचा लिया। मौत के मुंह से वापस लौट आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब